The title of the topic is Multi-Purpose Internet Mail Extension. इस टॉपिक के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to explain the basics of MIME. MIME stands for Multi-Purpose Internet Mail Extension. इस टॉपिक में यूज़ होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, they have been taken from the book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards. The author of the book is William Stallings and the book was published in 2014. सबसे पहले RFC 5322 देखते हैं. ये इंटरनेट मैसेज फॉर्मेट है. माइम इसी की बुनियाद पे बना है. सो जो RFC 5322 है, इट डिफाइंस अ फॉर्मेट फॉर द टेक्स्ट मैसेजेस दैट आर सेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल. इसमें क्या होगा, मैसेजेस दे आर व्यूड एज हैविंग एन एनवलप एंड ए कंटेंट. तो दो हिस्सों में डिवाइड हम कर सकते हैं मैसेजेस को इसकी बुनियाद पे. RFC 5322 जो एनवलप का हिस्सा है, इट कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू डिलीवर द कंटेंट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. तो यहाँ पे ट्रांसमिशन और डिलीवरी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी. और जो कंटेंट्स हैं, द कंटेंट्स कंपोज द ऑब्जेक्ट टू बी डिलीवर्ड टू द रेसिपिएंट. जो RFC 5322 का जो स्टैंडर्ड है, इट अप्लाइज ओनली टू द कंटेंट्स. द कंटेंट स्टैंडर्ड इंक्लूड्स ए सेट ऑफ हेडर फील्ड्स. एक हेडर फील्ड्स होगा दैट मे बी यूज्ड बाय द mail system to create the envelope. जो overall structure है मैसेज का, it can be broken down like this. A message can consist of some number of header lines, जिसे हम header कहते हैं, followed by the unrestricted text, the body. Unrestricted text है. The header is separated from the body by using a blank line. तो this is an example of it. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये एक एग्जाम्पल है ईमेल की. यहाँ पे आपके पास हेडर है. सबसे पहले हेडर में क्या फील्ड्स हैं, डेट है, फ्रॉम, सब्जेक्ट, टू, सीसी, एंड देन देयर इज अ ब्लैंक लाइन. इस ब्लैंक लाइन के बाद कंटेंट स्टार्ट हो रहा है. हेलो, दिस सेक्शन बिगन्स द एक्चुअल मैसेज बॉडी व्हिच इज डेलिमिटेड फ्रॉम द मैसेज हेडिंग बाय ब्लैंक लाइन. तो हेडर और जो कंटेंट है, उनको आपने जो चीज़ डेलिमिट कर रही है वो है एक ब्लैंक लाइन. तो अब हम आते हैं मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन की तरफ, जिसे माइम भी कहते हैं. MIME is an extension to the RFC 5322 framework, and this addresses some of the limitations and the problems of the use of Simple Mail Transfer Protocol. SMT protocol इस मकसद के लिए यूज़ होता था कि एक ईमेल को ट्रांसमिशन या डिलीवरी की जा सके. So following is the list of the limitations of the SMTP/RFC 5322 scheme. पहली लिमिटेशन ये है कि जो SMTP का प्रोटोकॉल है, इट कैनॉट ट्रांसमिट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और अदर बाइनरी ऑब्जेक्ट्स. लिमिटेशन नंबर 2, SMTP की जो सेकंड लिमिटेशन है वो ये है कि SMTP कैनॉट ट्रांसमिट टेक्स्ट डेटा दैट इंक्लूड्स नेशनल लैंग्वेज करैक्टर्स. लाइक हमारे उर्दू के जो करैक्टर्स हैं, उर्दू के करैक्टर्स को ये नहीं लेके जा सकता, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 8-bit कोड्स. And SMTP is limited only to 7-bit ASCII codes. SMTP की ये जो हमारी एक और लिमिटेशन वो ये है कि SMTP के जो सर्वर्स हैं, they may reject the mail message अगर उनका एक certain size से बढ़ जाता है. लिमिटेशन नंबर 4 ये है कि SMTP gateways they translate between ASCII and the character code ABCDIC do not use a consistent set of mappings which results in inconsistent translations. फिर हमारे पास लिमिटेशन नंबर 5 है, SMTP के जो गेटवेज हैं टू X.400 इलेक्ट्रॉनिक मेल नेटवर्क्स, दे कैन नॉट हैंडल नॉन टेक्सचुअल डेटा इंक्लूडेड इन X.400 मैसेजेस. हमारी जो लिमिटेशन नंबर 6 है वो ये है, some SMT implementations do not adhere completely to the SMTP standard which is defined in RFC 821. जो माइम है, जो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है, इसका बुनियादी मकसद ये था कि इन प्रॉब्लम्स को वो एड्रेस करे, सो दैट in a compatible manner which is with the existing RFC 5322 implementations. अब हम देखते हैं कि माइम के जो एलिमेंट्स हैं, इन इश्यूज़ को, इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए माइम में जो स्पेसिफिकेशंस आई हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं. नंबर 1, element number 1 ये है कि 5 new message header fields have been added and they may be included in the RFC 5322 header. ये जो fields हैं, they provide information about the body of the message.
जो नंबर 2 एलिमेंट है वो है ए नंबर ऑफ कंटेंट फॉर्मेट्स हैव बीन नाउ डिफाइंड, जिसने क्या कर दिया, दिस हैज स्टैंडर्डाइज द रिप्रेजेंटेशन द स्पोर्ट मल्टीमीडिया इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो RFC 5322 में ये स्पोर्ट नहीं थी, अब इसमें स्पोर्ट डाल दी गई है। फिर हमारे पास हमारा जो एलिमेंट नंबर 3 है वो ये है कि ट्रांसफ़र इनकोडिंग्स आर नाउ डिफाइंड that has enabled the conversion of any format into a form that is protected from alteration by the mail system। तो जो आपकी जो इनकोडिंग्स हैं ये क्या करती हैं, आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं फ्रॉम एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, ताकि क्या किया जा सके, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम द ऑल्ट्रेशन। अब हम देखते हैं कि हमारे जो 5 हेडर फील्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। द 5 हेडर फील्ड्स विच आर डिफाइंड इन माइम आर, नंबर 1, माइम का वर्जन क्या है, must have the parameter value 1.0. This field indicates that the message conforms to the RFCs 205 and 2046. जो हमारा जो सेकंड हेडर है, जो सेकंड हेडर फील्ड है वो है कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप क्या बताता है, इट डिस्क्राइब्स द डेटा इन द बॉडी विद सफिशिएंट डिटेल। अब आपका जो कंटेंट है वो डिस्क्राइब किया जाएगा सो दैट ऑन द रेसिपिएंट साइड जब वो डेटा को रिसीव करता है तो द यूज़र एजेंट can pick an appropriate agent to represent the data to the user or otherwise deal with the data in an appropriate manner। तो user agent on the other side of the recipient वो क्या करेगा, इसको use करके एक suitable agent उठाएगा और आपका डेटा को represent करने में कामयाब हो सकता है। फिर हमारे पास एक और header field है जिसका नाम है content transfer encoding। ये जो content transfer encoding है, it indicates the type of the transformation। आपने जो डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म किया, ये वो उस इनकोडिंग स्कीम को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट हैज़ बिन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बॉडी ऑफ द मैसेज इन अ वे दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर द मेल ट्रांसपोर्ट। फिर हमारे पास कंटेंट आईडी आ जाता है। जो कंटेंट आईडी है, इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द माइम एंटिटीज यूनिकली इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। कंटेंट डिस्क्रिप्शन है जो हमारा 5th हेडर फील्ड है। कंटेंट डिस्क्रिप्शन क्या डिस्क्राइब करता है, a text description of the object with the body. This is useful when the object is not readable. For example, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, etc etc। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो माइम के जो बेसिक्स हैं इनको डिस्कस किया है।